देश के 4 राज्यों के 49 जिले मिलाकर भील प्रदेश बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस मांग को लेकर गुरुवार को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में आयोजित महारैली में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम पहुंचे। महारैली में भील प्रदेश बनाने का राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इस मौके पर नेताओं ने कहा कि वे हिंदू नहीं हैं। इस रैली में कई सांसद, विधायक भी शामिल हुए। मानगढ़ धाम आदिवासियों का तीर्थ स्थल है। राजस्थान सरकार भील प्रदेश की मांग पहले ही खारिज कर चुकी है। बांसवाड़ा से भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि भील प्रदेश की मांग नई नहीं है। बीएपी पुरजोर तरीके से ये मांग उठा रही है। महारैली के बाद एक डेलीगेशन राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री से प्रस्ताव के साथ मुलाकात करेगा। आदिवासी समाज ने राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के 49 जिलों को मिलाकर नया राज्य भील प्रदेश बनाने की मांग की है। इसमें राजस्थान के पुराने 33 जिलों में से 12 जिलों को शामिल करने की मांग की गई है। वहीं अगर देखा जाए तो आदिवासियों की प्रमुख मांगों में 4 राज्यों के 49 जिले मिलाकर भील प्रदेश बनाया जाए। दूसरी उनकी मांग है ट्राइबल एरिया में 5वीं अनुसूची लागू की जाए। जनसंख्या के अनुपात में आदिवासी समाज को आरक्षण दिया जाए। बेनेश्वर की 80% भूमि जो है वो आदिवासियों के नाम की जाए। जगपुरा भूकिया जो कि बांसवाड़ा में है, उसमें सोने के खदानों की नीलामी को निरस्त कर दिया जाए। जनगणना में आदिवासी धर्म का कॉलम अलग से जोड़ा जाए। ये कुछ उनकी प्रमुख मांगे हैं। भील समाज की सबसे बड़ी संस्था आदिवासी परिवार सहित 35 संगठनों ने ये महारैली बुलाई थी। आदिवासी परिवार संस्था के संस्थापक सदस्य मेनका डामोर ने मंच से कहा कि आदिवासी महिलाएं पंडितों के बताए अनुसार न चलें। आदिवासी परिवार में सिंदूर नहीं लगाते, मंगलसूत्र नहीं पहनते। आदिवासी समाज की महिलाएं, बालिकाएं शिक्षा पर फोकस करें। अब से सब व्रत उपवास बंद कर दे, हम हिंदू नहीं हैं। आदिवासी परिवार संस्था 4 राज्यों में फैली हुई है। महारैली के बाद आदिवासी परिवार के संस्थापक भंवरलाल परमार कहते हैं, माइनॉरिटी भाई ने आवाज उठाई तो उसको तुमने आतंकवादी कहा, और आदिवासी ने आवाज उठाई तो उसको तुमने नक्सलवादी कहा। उसका परिणाम आप देख लेना। आज हमारे 4 विधायक है और 1 सांसद है। आने वाले 5-10 सालों के अंदर देख लेना, दिल्ली की कूट पर हमारे सचिव के सांसद बैठते हैं। आज हमारी सरकार, आज आप हमारी सहमति के बिना आपका प्रधानमंत्री भी नहीं बिता सकते। आप हमारी 3-4 राज्यों के अंदर जितने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर आपका मुख्यमंत्री भी नहीं बिता सकते। इसी मानगढ़ में 100-125 साल पहले हमारे पुरखों ने आंदोलन शुरू किया था। तब 1500 लोगों को मार दिया गया। उनका क्या कसूर था? अब हमने फिर आंदोलन शुरू किया है। कोई माई का लाल हमें नहीं रोक सकता। भील प्रदेश की मांग तो समय पर पूरी होगी ही, इसकी एक प्रक्रिया होती है। राजस्थान विधानसभा में भी गुरुवार को अलग भील प्रदेश बनाने की मांग उठी है। दरियावत से बीएपी विधायक थावरचंद मीना ने कहा कि आज जब मैं सदन में बोल रहा हूं, उस समय मानगढ़ धाम में 4 राज्यों के 10 लाख आदिवासी महासम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम आदिवासियों को गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बांट दिया गया है। हमारी बोली, संस्कृति, रिवाज एक है, तो हम सब मिलकर भील प्रदेश क्यों नहीं बना सकते? गहलोत ने कहा कि मैं प्रदेश की मांग जाति के आधार पर नहीं कर रहा हूं। जब गुजराती के नाम पर गुजरात, मराठी के नाम पर महाराष्ट्र, पंजाबी के नाम पर पंजाब राज्य बन सकता है, तो भीली बोली के आधार पर भील प्रदेश क्यों नहीं बन सकता? मैं मांग करता हूं कि इसका प्रस्ताव पास करके सरकार को भेजा जाए। उन्होंने कहा कि भील प्रदेश हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। राजस्थान में राजनीतिक ताकत मिलते ही बीएपी ने अन्य जिलों और राज्यों के आदिवासियों को साथ लेकर राज्य और संगठन मजबूत बनाने की मुहिम तेज कर दी है। बीएपी के पास राजस्थान के आदिवासी जिले बांसवाड़ा से 2 विधायक और 1 सांसद है, लेकिन भील प्रदेश की मांग को लेकर सरकार ने अपना मत स्पष्ट कर दिया है। जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि जाति के आधार पर स्टेट नहीं बन सकता। ऐसा हुआ तो अन्य लोग भी मांग करेंगे। हम केंद्र को प्रस्ताव नहीं भेजेंगे। खराड़ी ने यह भी कहा कि जिसने धर्म बदला उसको आदिवासी आरक्षण का लाभ न मिले। खराड़ी ने डूंगरपुर दौरे के दौरान ये बयान दिया था। वहीं आदिवासियों के भील प्रदेश के आंदोलन पर भाजपा के आदिवासी विधायक समाराम गरासिया ने कहा कि जो आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते, उन्हें आरक्षण का हक नहीं है। आदिवासी धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन जाते हैं और अगर वे हिंदू नहीं हैं तो आरक्षण का फायदा क्यों ले रहे हैं? ऐसे लोग आदिवासी क्षेत्र के लिए चलाई जाने वाली योजना का फायदा लेने के अधिकारी नहीं है। रैली में अलग अलग राज्यों से आए नेताओं ने भील प्रदेश बनाने का राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया। बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पर हो रही सभा के लिए प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से भी आदिवासी समाज के लोग जुटे। सभा को लेकर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर रहीं। सुरक्षा के मद्देनजर महारैली वाले इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया। 4 राज्यों के आदिवासी समाज के लोग सुबह से ही कार्यक्रम स्थल मानगढ़ धाम पहुंचने लगे थे। आदिवासियों के वाहनों को मानगढ़ धाम से 5 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया था।
अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई जो बन जाते हैं उसकी जांच की जाए, उसको डिलिस्टिंग किया जाए, उस लिस्ट से उसको नाम हटाया जाए। धर्म तो ईसाई और फिर जनजाति का ये जो टीएचपी क्षेत्र का फायदा भी लेते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है। तो हिंदू तो सनातन जो आदिवासी हर हिंदू है और गर्व से वो कहता है आदिवासी कि हम हिंदू है। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं। तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप YouTube के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, YouTube चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है। हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं 0 से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहां आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।